और जो सीखना नहीं चाहते, डोंट वरी, एटलीस्ट हंसी मजाक तो कर लो। लेकिन सीख इसमें ये हो सकता है, आपने अपने बलून्स को कैसे प्रोटेक्ट किया? छुपाया। कुछ लोग होते हैं कि जो चीजें उनके लिए बहुत ही करीबी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनको छुपाते हैं ताकि कोई और उसको ना फोड़े। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही बलून को फोड़ देते हैं पहले ताकि कोई और ना फोड़े। ऐसे किया? अभी आप सोचिए लाइफ में इसको क्या कहते हैं? गिविंग अप। कि हाँ, बहुत सारा ऐसे भी होता है, सौदेबाजी होती है, बहुत टीम वर्क कभी कभी होता है कि कुछ लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं, बोलते कि ये बलून्स अगर हमारी खुशी है, हम अपने खुशी के साथ हम कैसे खेले लाइफ में। ये इसका एक एग्जाम्पल था। और इस सोचने के लिए थोड़ी बातें मैं छोड़ रहा हूं आपके कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर कुछ समझना नहीं है ज्यादा तो मैं सिंपल करके बोलता हूं, हैप्पीनेस, खुशी जो है उसके ABC में बताता हूं। ABC। ए है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो खुद के बारे में और दूसरों के बारे में, लाइफ के बारे में, ना ही कि हमेशा कंप्लेन करते रहो कि कुछ ठीक नहीं है। इसको एप्रिसिएशन कहते हैं। सेकंड बी इज बैलेंस। तो बैलेंस क्योंकि मिडिल में था इसलिए मिडिल में हमने शुरुआत कर दिया और बैलेंस किया। लाइफ में कौन कौन सी चीज है जो हमें बैलेंस करनी चाहिए? वाइफ क्या? नॉट यू, थैंक गॉड। इमोशंस, वेरी गुड। लाइफ में क्या है जो बैलेंस करना चाहिए? लाइफ में क्या बैलेंस, लाइफ में क्या बैलेंस करना चाहिए? लाइफ में 6 एरियाज है जी, 6 एरियाज। और ये 6 एरियाज को मैं सिंपल करके 3 एरिया में करता हूं। 6 एरिया में बोल देता हूं ताकि आप में से जो सुपर फास्ट है वो 6 एरिया लेके जाए, आप में से जो ज्यादा सोचना नहीं चाहते उनके लिए 3 ही काफी है। ओके, तो 6 एरियाज ये है कि लाइफ में आगे चल के आपको लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा अपना मटेरियल, यानी कि आपके पास जो है बचा हुआ उसको रखना पड़ेगा। वो है मटीरियल या फाइनेंशियल। आगे चल के पैसे कमाएंगे तो फाइनेंशियल एक एरिया है ना लाइफ का जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अक्सर लोग बोलते हैं खुश रहो, अंदर से खुशी आनी चाहिए, और लोग अक्सर जो बाहर से मिलता है उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सही माने में अगर खुश रहना है लाइफ में तो अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए ताकि आप पैसे भी कमा सको, क्योंकि पैसा भी एक एरिया है जो महत्वपूर्ण है लाइफ में। तो पैसा या मटेरियल वो एक पहलू है लाइफ का। दूसरा है इमोशनल, अपने इमोशंस, अपनी भावना, सोच को मैनेज करना। तीसरा है प्रोफेशनल, कहीं भी आप काम करोगे आगे चल के उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है अंदर जो होता है, बैलेंस करना है काम को, बैलेंस करना है मटेरियल लाइफ को, पैसे को, बैलेंस ये भी करना है रिश्तों को। अलग अलग रिश्ते होंगे हमारे लाइफ में, दोस्त है, अलग टाइप के रिश्ते होंगे, उनको सब बैलेंस करके चलना है आगे। फिर बैलेंस करना है हमें अपनी फिजिकल हेल्थ को। क्या फायदा ज्यादा काम करना और फिर सेहत खराब हो जाए, और क्या फायदा आप बहुत कुछ आप हासिल करने जाओगे लेकिन अंदर आपको मन की शांति ना हो। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करना, और फाइनली जो बैलेंस करना है वो है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। ये अगर बड़ी बड़ी बातें लगती है, तीन चीजें याद रखो आप। रिजल्ट्स, लाइफ में जो रिजल्ट चाहिए, रिलैक्सेशन, खुद को रिलैक्स रखना, और 3 है रिलेशनशिप्स। ये 3 एरियाज या 3 बलून्स को बैलेंस करते जाएंगे तो खुशी आपकी 100% होगी। थैंक यू, आपने इस एक्सरसाइज में आपने भाग लिया। इससे सिर्फ क्या समझना है कि अक्सर क्या होता है, कुछ लोग करते हैं, मजाक करते हैं, कुछ बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उससे कुछ याद नहीं रहता। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं आपको, ये बलून एक्सरसाइज से क्या याद रखना चाहिए? बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आप
आप में से कोई नहीं, जल्दी 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 जल्दी, कौन आना चाहता है? जल्दी आइए यहाँ। ओके, आप मुझ पे चिल्लाइए। माइक, आप मुझ पे चिल्लाइए, और चिल्लाने के लिए वॉल्यूम, चिल्लाने के लिए आपको सिर्फ कहना है यस। ओके, मैं कहूंगा नो। ओके, शाउट एट मी। Yes. कैन स्टैंड हियर, यू वॉच। आप खड़े रहिए यहाँ पे, आप देखिए। शाउट एट मी, यस, Yes. नो, Yes. नो, Yes. नो, Yes. और चिल्लाना। Yes. नो। ओके, स्टॉप, गुड, गिव हर अ बिग हैंड। अरे वेट, कोई है चिल्लाने वाला वाली? बड़ी शांत लगती है, देखते हैं चिल्लाइए। चलो। Yes. नो, Yes. नो, Yes. नो, Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. नो, Yes. नो। Yes. अरे चिल्लाओ। Yes. नो, Yes. No. Yes. No. Yes. नो। Yes. गिव अ वेरी वेरी बिग हैंड। चलिए यहाँ पे क्या हुआ? उसने यस चिल्लाया, मैंने नो कहा। उसके यस में आवाज जो था वो ऊपर था कि नीचे? ऊपर से नीचे, पहले ऊपर फिर बाद में नीचे गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या, मेरा आवाज जो था नो का था, वो लाउड था या सॉफ्ट? सॉफ्ट। क्या मैं डर के नो बोल रहा था? नो नो नो, डर के बोल रहा था? नो। क्या जहाँ था वहाँ खड़े होकर नो? नो, क्या कर लोगे, करो जो करना। नो, आंखों में आंखें डाल कर नो। यस बोलने वाला, यस बोलने वाली वो यस झगड़ा कर रही है। अगर नो सामने वाला, अगर नो बोलने वाला अगर ऐसे करे नो नो नो, वो डरना हो गया। तो लाइफ में हमेशा चॉइस होता है कि आइदर वी फाइट और देयर इज फ्लाइट। मतलब या तो लड़ो या तो डरो। देयर आर टू चॉइसेस। कुछ भी होता है लाइफ में, इमीडिएटली जानवर, कोई भी जानवर को अगर आप कुत्ते को लात मारो, मैं नहीं कह रहा हूं कि लात मारना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर कुत्ते को लात मारो, कुत्ता क्या करेगा? काटेगा, भौंकेगा और भाग जाएगा। वाह, कुत्ते की साइकोलॉजी आप समझते हो, बहुत अच्छी बात है। तो भौंकना तो छोड़ दो, भौंकना छोड़ दो। लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स, काटना या अटैक करना या भाग जाना। फाइट, फ्लाइट। ओके, अटैक और क्या वो कौन था यार? Hey, who's your favorite actor? What's that guy? वरुण नहीं, वरुण के पहले जो तेरा फेवरेट था। अरे यार, हाँ? सलमान नहीं, सलमान के पहले जो तेरा फेवरेट था। हाँ? शाहरुख नहीं, शाहरुख के पहले जो तेरा फेवरेट था। अरे कौन था वो? राजकुमार में कौन था? शाहिद। अच्छा, शायद क्या बोलता है? साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अच्छा जो भी है सुनो, अरे उनको छोड़ो यार, उनको क्या करना। मैसेज समझो, साइलेंट या वायलेंट, मतलब लोग अक्सर या तो कुछ भी होता है या तो साइलेंट हो जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर, या तो वायलेंट हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये है कि ना ही साइलेंट बनो ना ही वायलेंट बनो। तो क्या बनो? तीसरा रिस्पॉन्स, ह्यूमन बीइंग्स का रिस्पॉन्स ये है, नॉन इमोशनल, बिना भावुक हुए, रैशनल, लॉजिकल, सोच समझ के रिस्पॉन्स। बिना भावुक हुए लॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर किसी ने गाल पे एक थप्पड़ मारा, एक गाल पे, तो दूसरा गाल दिखाना चाहिए। किसने कहा? आप में से कितने लोग वो कर सकते हैं और करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? मारेंगे। अरे बाप रे। अगर एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा, 2, 3, 4, 5 साल की उम्र का आके ऐसे थप करते, क्या करोगे आप? मारोगे? अगर एक बुजुर्ग वो आपको थप्पड़ मारते हैं, जिनको आप बहुत आदर करते हो, वो थप्पड़ मारते हो, मारोगे? अगर कोई 6 फुट 5 इंच का नशे में दूध कोई आदमी ऐसे टल्ली है, वो कैसे मारता है, मारोगे वापस? मेरा कहना सिर्फ ये है कि डोंट रिएक्ट
जैसे मैंने क्या पूछा, किसी ने एक घर में थप्पड़ मारा, दूसरे ने क्या करोगे, आप सब ने कहा मारेंगे। मैं कह रहा हूं कि सोचो, जब भी कुछ होता है, जब उसके जवाब देने के पहले सोचो। कुछ क्षण होते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कि जो भी होता है लाइफ में, अक्सर जो होता है लाइफ में वो हमारे परमिशन से नहीं होता, हो जाता है। हम जहाँ पैदा होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो होती है लाइफ में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन हमारे कंट्रोल में ये होता है कि हम क्या उसका रिस्पॉन्स दें, कि हम उसको किस तरह से लें। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नो फाइटिंग एंड नो गेटिंग स्कैर्ड। वही के वही खड़े होके सीधा जवाब देना। उसमें एक कहानी में कहना चाहता हूं आपसे जल्द से जल्द। बुद्धा, गौतम बुद्ध जी, वो एक बार चल रहे थे अपने शिष्य आनंद के साथ, और पड़ोस में एक बड़ा सा मकान था। उस मकान से कोई ऊपर छत से, इस मकान के छत पे कौन है? हाय, हाय बोलो ना उनको, अभी फोकस। कहाँ थे हम? हम छत पे नहीं थे, वो छत पे थे। गौतम बुद्ध छत पे नहीं थे। गौतम बुद्ध चल रहे थे आनंद के साथ, और वो उनके वो पड़ोसी जो थे वो छत पे थे। वाह वाह, थैंक यू। ये थैंक यू को एप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बारे में लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ABC का, आप लोग ठीक हो यहाँ पे? आर यू कंफर्टेबल? आप छुप क्यों रहे हो उनके पीछे? नेक्स्ट वो जो खड़े थे छत पे, वो चिल्लाने लगे और कुछ गाली देने लगे गौतम बुद्ध को। तो आनंद जो है, उनके जो शिष्य है, उनको बहुत गुस्सा आया, तो वो भी उनको वापस गाली देने लगे। 2 मिनट बाद वो मुड़ के देखे कि गौतम बुद्ध जी जो है वो 15 कदम आगे चले गए। तो वो गए उनके पास, बोले कि गौतम बुद्ध जी, आप, वो आदमी आपको गाली दे रहा है और आप चले जा रहे हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद, अगर मैं तुम्हें एक मुट्ठी भर चावल दूं, कच्चा चावल अगर मुट्ठी भर में तुम्हें दूं, और अगर तुझे नहीं चाहिए तो क्या करोगे? लॉजिकल है भाई, नहीं चाहिए तो नहीं लूंगा। उसने कहा वो आदमी मुझे गाली दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। हर चीज को हम क्यों यहां लेते हैं? यहां लो, जब भी कोई कुछ बोलता है उसको यहां लो, मतलब हाथ ऊपर नहीं करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका दिल है, उसको संभाल के रखो। हर किसी को वो चांस मत दो कि वो 2 भी बोले तो डायरेक्टली आपके दिल को लगे। और जो भी आप पे चिल्लाए यस, तो आप डर के बोलो। आप या तो उस पर गुस्सा करो, या तो उसको बोलो, आप सिर्फ बोलो क्या, मैं अपने आप को जानती हूँ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सिर्फ किसी और से डराने से मैं मिलने वाला नहीं हूँ या मिलने वाली नहीं हूँ। Congratulations, thank you very very much. Thank you. Give them a big hand, please. You want me to, I don't know what is the time situation. You want me to give them the yes to do version right now to do it with themselves? No, tell them to do it. Huh? Okay, quickly, pairs यानी कि एक पैर बना दो। ये पैर की बात नहीं कर रहा। एक पार्टनर चुनो, और पार्टनर जो आपका है उनको भी लगना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि वो आपका पार्टनर है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको लगता है कि आप उसके पार्टनर हो, लेकिन उसको लगता है वो किसी और का पार्टनर है। जल्दी पार्टनर्स, quickly please face your partner. Now कौन है आपके पार्टनर? फेस योर पार्टनर। कोई है यहाँ पे जिनके पार्टनर नहीं है? सिर्फ एक्सरसाइज के लिए। एनीबडी विदाउट अ पार्टनर? वेरी गुड। नाउ अभी पार्टनर का हाथ पकड़ के मत बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये तय करो कि आप में से कौन यस बोलेगा और कौन नो बोलेगा। इसमें झगड़ा मत करो। और सुनो, यस बोलने वाली जो है वो चिल्ला के गुस्से में, जो भी आपका किसी के साथ भी अगर कोई बैर हो, गुस्सा